मैं अपनी बाकी की जिंदगी आपके साथ गुजारना चाहती हूँ। आप कामिनी को तलाक दे दीजिए। रात को फोन किया था उसने, कह रही थी कि वो मेरे साथ रहना चाहती है और मैं कामिनी को तलाक दे दूं। क्या? सोच रहा था आपसे आके मिल लूं। मुझे फोन मत किया करो। अगर आप माजी और बाबूजी को पटा लें और उनका विश्वास जीत लें तो डेफिनेटली आप मंदिर को पूरा का पूरा खाली कर देंगे। अरे नहीं नहीं, ऐसा सोचना भी मत, मैं ऐसा नहीं कर सकता। ठीक है, जैसी आपकी मर्जी। हेलो हेलो, मिश्रा बोल रहा हूँ, जगत प्रताप मिश्रा। लोग प्यार से हमका झटपट लाल मिश्रा बोलत है। हाँ जी बोलिए। अरे क्या बोलिए, आप ना ही बोलेंगे तब भी हम आपसे टॉकवा करेंगे ना। वो कहा है जितेन भैया की जो जमीन आपने हेमंत को बेची है ना, उसमें थोड़ा डिफरेंस हुआ है, मतलब थोड़ा फर्क है। क्या फर्क है? अरे बताते हैं ना भैया, काहे लल्लन टापा की तरह टप टप दौड़ रहे हैं। रजिस्ट्री और पेपरवा के हिसाब से जितनी जमीन होनी चाहिए उतनी नहीं है, उनमें 10 मीटर का फर्क है। अब भैया 10 मीटर छोटा फर्क तो नहीं होता है ना, समझ रहे हैं ना। तो कहा कि एक फेवरवा कर दीजिए, हमका 10 मीटर का पैसा लौटा दीजिए, जितनी जमीन उतना पैसा, ले दे के हिसाब बराबर। लेकिन आप कौन बोल रहे हैं? ये लो धत तेरी की। अरे भैया आप भी ना बहुत मजाक किया है, लल्लन टापा की तरह फरगेटवा कर जाते हैं। हम आपको स्टार्टवा में ही तो इंट्रोडक्शन दिए रहे ना, मिश्रा, जगत प्रताप मिश्रा। शॉर्टवा में बताए देते हैं, हम हेमंत जी की जमीन के केयर टेकर हैं, देखभाल करे खातिर नियुक्त किए गए। वो कहा जितेन भैया के जब आपकी डिलवा हुई रही ना, तो दिल्ली में हम प्रेजेंटवा ना ही रहे एक खातिर। पर ऐसे कैसे हो सकता है? जितनी जमीन है उतनी ही पेपर में होगी ना मिश्रा जी। नहीं है ना भैया, तभी तो हम आपका फुनियाए के अपना पैसा बर्बाद किए जा रहे हैं। जितनी जमीन कागजवा पे है उतनी जमीन नजरवा में नहीं है ना। लेकिन ऐसे कैसे हो सकता है? अब कैसे हो सकता है, काहे हो सकता है, क्यों हो सकता है, ये तो आप जानिए ना जितेन भैया। ये तो आपके नॉलेजवा में होना चाहिए ना। आप तो बस हमका ये बताए दियो कि आप फिजिकल एग्जामिनेशन खातिर, मतलब जमीन देखे खातिर कब पधार रहे हैं। अब जब पेमेंट हो गई है, सारा सौदा हो गया, तो उस वक्त आपने चेक क्यों नहीं किया? धत तेरी, उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। आपने मौका ही कब दिया? अरे हम तो आपका रिक्वेस्ट वा किए रहे ना कि हम कैश पेमेंट वा कर देते हैं, लेकिन ना ही, आपने रिजेक्ट वा कर दिया। काहे? वेटवा नहीं कर सकते थे आप थोड़ा? हाँ देखिए, आप मुझसे ऊंची आवाज में बात मत कीजिए। अरे नहीं भैया, हमारी तो आवाज ही ऐसी है, लानत है ऐसी आवाज पे। अरे हम तो प्यार से भी टॉकवा करत हो ना, तो ऐसा लगत है कि फायर उगलत हूं। खैर जाने दीजिए, सौदा जो है पेपर्स को लेकर हुआ था, जमीन को लेकर। हैं? तो भैया ये जो जमीन है ये कम है और पैसा ज्यादा है, तो इट इज ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट? ये आप क्या कह रहे हैं? वही जो आप ना ही समझ रहे हैं। ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट का मतलब है कि दो लोगों ने एक सौदा किया कोर्ट के सामने, और उसमें से एक ने उस सौदे की शर्तों को वायलेट किया। पर मैंने तो कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं तोड़ा, पैसे लिए, जमीन दी, और फिर मैंने भी तो जमीन लिया उनसे। नहीं ना जितेन भैया, आपने जब जमीन ली थी, सौदा किया था, तब भैया आपने चेक करके लिया था। चेकवा किया था कि नहीं? हाँ, बराबर चेकवा किया था। अब जब बेची है तब जमीन कम है कि नहीं? अब आप हमका ये बताएं कि हम कानूनी कार्रवाई करें का नहीं?
ठीक है, मैं आपको कॉल करता हूँ। मुझे सोचने का टाइम दो, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। ये ले, अब आपका इतना समझाया दिया उसके बावजूद आपकी समझ में नहीं आ रहा है। अरे भैया, थोड़े अपने ब्रेनवा का सॉफ्टवेयर अपडेट कीजिए ना, काहे ओल्ड वर्जन में जी रहे हैं। मैं आपको कॉल बैक करता हूँ। ठीक है, आप पहले समझ लीजिए, उसके बाद फोन करके हमका समझा दीजिएगा। ठीक है। जय राम जी की। अच्छा, मैं रखता हूँ। कौन था? और ये आप क्या बातें कर रहे थे? जमीन कम? कौन सी जमीन कम? अरे कोई मिश्रा था, धमकी दे रहा था। धमकी दे रहे थे? किस बात की धमकी? अरे पता नहीं, कह रहे थे कि जो जमीन मैंने हेमंत को बेची है वो 10 मीटर कम है। अब कम है तो कम है, अब हम इसमें क्या करें? पहले चेक करके लेना चाहिए था ना उन्हें। अरे यही तो मैं उसको बोल रहा था, लेकिन वो बोल रहा था कि कुछ ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट है, वो कानूनी कार्रवाई करेगा। करेगा तो करेगा। अरे नहीं, अगर लीगली फंस गए ना तो सब गड़े मुर्दे बाहर आ जाएंगे। पर मुझे पता तो चलने दो कि वाकई जमीन कम है या नहीं। और अगर वो कम हुई तो? या तो पैसे वापस देने पड़ेंगे या जमीन, और डील भी कैंसिल हो सकती है। और अगर डील कैंसिल हो गई ना तो सारे पैसे स्वाहा। सारे पैसे स्वाहा? अब ये जमीन कम होने का क्या चक्कर है? अच्छा, मुझे आप एक बात बताओ, अगर वो जमीन... अभी तुम कुछ मत सोचो, जो भी है मैं सोच लूंगा, तुम्हें सोचने की कोई जरूरत नहीं। ठीक है, सोचो। मैं तो पहले ही कह रही थी कि क्या जरूरत है इन सब मामलों में पड़ने की। पता नहीं आपको भी क्या सूझी। मतलब ये कि कल को कुछ पंगा हो गया तो आपके साथ साथ मुझे भी भुगतना पड़ेगा ना। मैं तो नहीं जा रही दिल्ली, मैं यहीं रहूंगी। आप जो भी मुझे रूखा सूखा दोगे बस वही खाकर रह जाऊंगी। पर क्यों? अब क्यों? अपनी जिंदगी का पश्चाताप करने। अपनी जिंदगी का? पर मेरी जिंदगी में क्यों? क्योंकि आपकी जिंदगी मेरी भी थी। मेरे वीरेन और अलका कहाँ हैं? पर अब मुझे उनकी जरूरत है। खबरदार, जो तुमने यहां फोन किया, तुम जानती नहीं हो कि मैं क्या कर सकता हूं। रात को फोन किया था उसने, कह रही थी कि वो मेरे साथ रहना चाहती है। और मैं कामनी को तलाक दे दूं। क्यों अपने आप को खुद से छिपा रही हो? न मैं क्यों मुंह छुपाऊंगी, और अब इसमें खराबी की है। ये राज राज ही रह जाता तो अच्छा था। दिल जे मानने को हरगिज तैयार ना है कि वीरेन मेरा ना है। तुम ये मानने की कोशिश ही क्यों कर रही हो? ना जी, कोशिश तो बिल्कुल ना कर रही वीरेन के बाबूजी, पर जबरन एक ही ख्याल बार बार दिमाग में हथौड़े मारने लगे। कौन सा ख्याल कामनी?
ख्याल भी के बस एक सवाल है। अब बताओगी भी सही कि क्या सवाल है? जी, कि सुहास अगर अपना सामान लेके जहां पे रहने आ गई तो? सुहास भी? नहीं कामनी, नहीं। तुम नहा की ऐसी बातें सोचकर परेशान हो रही हो। वो कभी नहीं आएगी। ये तो मैं सोच रही थी, पर अगर वो आ गई तो? बेकार की बातें मत सोचो कामनी। कैसे न सोचो? अब तो वो भी सोचने का दिल कर रहा है जो मेरी हर सोच से परे है। कभी सोचा था आपने कि सुहास इस तरह आपकी जिंदगी में वापस आ जाएगी? मैंने अपना फैसला सुना दिया ना। फैसले अपने इरादे बदलने लगे हैं वीरेन के बाबूजी। मन में तो लग रहा है कि वो जरूर आएगी। नहीं आएगी। बहुत लंबी नाक है उसकी। जानती हूँ, और ये भी जानती हूँ कि अक्सर लंबी नाक वाले ही झुका करते हैं। अगर उसे आपकी जिंदगी में नहीं आना होता तो वो कभी आपसे बात ना करती दोबारा। ये उसके जहां आने की दस्तक की चीख है वीरेन के बाबूजी। वो आएगी, याद रखना, इंतजार करना। मैं उसे ऐसा नहीं करने दूंगा। नहीं, आप ऐसा कुछ ना करोगे। चुप रहोगे, बिल्कुल चुप। अभी कह नहीं सकती, पर इतना जरूर जानती हूं कि कहीं ना कहीं गलती तो मुझसे हुई है। क्या मैंने वीरेन के बाबूजी से ब्याह करके किसी का अधिकार तो नहीं छीन लिया? एक बात बताओ। जी मैडम जी, बोलिए। कितने साल हो गए तुम्हें नौकरी करते हुए? जी यही कोई 12 साल हो गए हैं। आपसे पहले जज सुषमा सिंह जी के यहाँ थी। पटियाला हाउस कोर्ट के पीछे ही घर था, तिलक मार्ग। मेरी ड्यूटी तो सरकार ने हमेशा किसी ना किसी जज के पास ही लगाई है। इतना सब कुछ नहीं पूछा मैंने तुमसे। मुझे एक बात बताओ, अगर मुझे इस घर को छोड़ के जाना पड़ा तो क्या तुम इस घर को संभाल लोगी? सुना नहीं तुमने? मैं कुछ पूछ रही हूं तुमसे। क्या संभालोगी इस घर को? घर क्या संभालना है मैडम जी, आप जहां जाएंगी मेरा घर तो वहीं होगा। आप जो सोच रही हैं सही सोच रही हैं। बिना पति के जीवन भी कोई जीवन होता है? हमारे समाज में पति को ही परमेश्वर माना गया है। ठीक है, जाओ तू अपना काम कर। अब आप बात क्यों बदल रही हैं? पहले हमें नहीं पता था, अब हमें सब मालूम है। जब आप किशनपुर आई हैं तो सही कह रहे ना हम। सुना नहीं तुमने मैंने क्या कहा? जाओ जाके अपना काम करो। खबरदार जो तुमने यहां फोन किया। तुम जानती नहीं होगी मैं क्या कर सकता हूं। मैं वापस नहीं जाना चाहती। पर कांता, वो तुम्हें प्यार करता है। झूठ है ये।
अरे क्या हुआ? बैठो ना। कुछ बात करनी है? मैं ये सोच रही थी कि डॉक्टर के पास चली जाऊं अपने चेकअप के लिए। हाँ तो चली जाओ, इसमें सोचना क्या? वैसे भी जाना ही चाहिए ना। पर कहाँ जाओ? मुझे यहाँ के बारे में कुछ नहीं पता। हाँ इसका तो मुझे भी आइडिया नहीं है। हाँ एक काम करती हूँ, मैं डॉक्टर को घर पे ही बुला लेती हूँ। हमारी फैमिली डॉक्टर ही हैं, वही समझ लो। फैमिली? हाँ जब कुछ लोग सब साथ में रहते हैं तो वो एक फैमिली जैसे ही हो जाते हैं ना। आप सही कह रही हो, मुझे भी आपके साथ रह के कुछ ऐसा ही लगता है। मैं अपनी डॉक्टर को फोन करती हूँ। हेलो, हाय, हाउ आर यू? कैन यू कम टुडे एट माय प्लेस? Not right now. Okay, yeah, fine, thank you. Yeah, bye. आ रही हैं। पता नहीं क्यों मुझे डर सा लग रहा है। ये शब्द तुम्हारे लिए कोई पहली बार नहीं है। देखो कांता, जब तक तुम अपने दिल से ये डर को नहीं निकालोगी ना, तुम्हारे चेहरे पे हंसी कभी नहीं आएगी। हंसना कौन चाहता है? चाह कर तो देखो। क्या फायदा? चाह तो था, पर डर यह है कि अगर वीरेन यहां आ गया तो? वीरेन यहाँ आ गया तो इसमें डरने वाली कौन सी बात है? सोचने वाली बात तो ये है कि अगर वीरेन यहाँ आ गया तो तुम करोगी क्या? करना क्या है वही सोच रही हूं, क्योंकि वीरेन अगर यहां आ गए तो वो मुझे जरूर अपने साथ घर लेके जाएंगे। मैं जाऊं या ना जाऊं यही सोचना है। सोच लो, पर मुझे तो लगता है कि तुम्हें वीरेन के साथ चले जाना चाहिए। चले जाना चाहिए? नहीं गरिमा जी, मेरा दिल बार बार ये कह रहा है कि नहीं जाना चाहिए। मैं अपने मर्जी से उनके जिंदगी से दूर आई हूं, मैं वापस नहीं जाना चाहती। पर कांता, वो तुम्हें प्यार करता है। झूठ है ये। हाय बेटा, बहुत अच्छा लगा तुम्हें यहाँ देखकर। लेकिन आप अच्छे लगने वाले काम कहाँ करते हैं? मैं नहीं मानती। कमाल है, अभी तो तुम कह रही थी। जो कह रही हूं वो सच है। वो जो प्यार करते हैं उसे मैं प्यार नहीं मानती। अच्छा कांता, तुम्हें समझना मेरे लिए बहुत मुश्किल है। एकदम मुश्किल नहीं, बहुत आसान है। जरा सी कोशिश से मुझे कोई भी समझ सकता है। मैं नहीं मानती। मान जाएंगी। भाई नहीं है वो मेरा, और तुम मेरी माँ हो, इसकी नहीं। वो आपकी भी तो माँ है। आप क्यों नहीं चलते मेरे साथ?
कहा ना, छोटी बहन हूं आपकी, प्यार से बात कीजिए। एक बात कहूं मां, मैं वही वीरेन हूं, तेरा वीरेन। फूहड़, शराबी। अच्छी तरह जा, तू मेरे लिए के है, तन्ने बताने की जरूरत ना है। मां, ये दुनिया चाहे इधर की उधर क्यों ना हो जाए, मेरे लिए मेरी मां तू ही रहेगी। हाँ, जब से तेरी मां तेरी जिंदगी में आई है, तू बदलता सा नजर आ रहा है। कहीं बदल तो न जाएगा? क्या सोच रही है तू? कुछ ना सोचा, कुछ भी तो ना सोच रही। मैं तेरा ही वीरेन हूं, कभी नहीं बदलूंगा मैं। हाँ छोरा, तू मेरा ही वीरेन है और मेरा ही रहेगा, मेरा ही रहेगा छोरा। हाय बेटा, बहुत अच्छा लगा तुम्हें यहाँ देखकर। लेकिन आप अच्छे लगने वाले काम कहाँ करते हैं? मॉम, यू आर जस्ट इम्पॉसिबल। इम्पॉसिबल? आप मुझे प्रॉमिस कीजिए, आप घर पे फोन नहीं करेंगी तो अच्छा होगा।